जीवों के लिए यदि भगवान का कर्म है, भगवान का नाम, भगवान का रूप है, कि उनकी क्रियाएं ज्ञात नहीं होंगी तो कैसे श्रवण कीर्तन करेगा। भगवान का श्रवण कीर्तन जो व्यक्ति नहीं करता है वो दुनिया का श्रवण कीर्तन करने में लगा रहता है। इसलिए भगवान यहाँ अवतार लेकर के बहुत सुंदर लीला करते हैं और सब प्रकार की लीला करते हैं। जो व्यक्ति राजनीति में दिलचस्प है तो उसके लिए भगवान ने बहुत राजनीति की लीला की है। कौरव और पांडवों के युद्ध में उनकी राजनीति देखिए। तो चर्चा ही करना है तो ये चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण क्या बोले, इस स्थिति में क्या किए। ये सब पढ़ने की और बोलने की जरूरत नहीं कि यह नेता यह हुआ च ये हुआ च ये बोला ये बोला। रोज अखबार में कचड़ा छापते और मॉर्निंग न्यूज, मिड डे न्यूज और इवनिंग न्यूज और पढ़ते रहते हैं। ऐसे थर्ड क्लास के विषयों को पढ़ने वालों को नारद जी कौआ कहे हैं, कौआ। और भागवत पढ़ने वाले को हंस कहे, परमहंस। जो भगवान की ही बात पढ़ते हैं, भगवान की बात बोलते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, दुनिया की कोई बात नहीं। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं कूड़ा कचरा पड़ा रहता है तो सवेरे सवेरे कौआ वहां जुटते हैं देखने के लिए कि यहाँ क्या है क्या है। काँव काँव करते भी रहते हैं, क्या हुआ इसमें क्या है। तो है क्या? बच्चों का मल मूत्र है, पॉलिथीन है, कूड़ा कचरा है, उसी को यही है और उसी को ग्रहण करते हैं, उसी को खाते हैं और काँव काँव बोलते रहते हैं। इसी तरह से अखबार बाज लोग अखबार पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते हैं और फिर कुछ कमेंट भी देते हैं, ये हुआ काँव 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 काँव। लेकिन वास्तव में जो परम हंस हैं ये तो भगवान का नाम गाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, पढ़ते हैं, कहते रहते हैं। ऐसा नारद जी ने कहा है, तद वायसम तीर्थ मुसंति नानस्य नजत्र हंसा निर्मंत शिक्षाया। जहां कौवे जुटते हैं वहां हंस लोग नहीं जुटते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, शहर के बाहर कूड़ा कचरा का पर्वत लग जाता है प्रकार का। दिल्ली से इधर बाहर निकलते हैं सोनीपत के तरफ, तो दिल्ली के बाहर होते होते एक बार तो मुझे भ्रम हुआ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं कहा कि ये कैसा पर्वत है, थोड़ा दिखाई दे रहा तो ये पता चला कि दिल्ली का कचरा पर्वत है। वहां पर वही कौवे आदि जुट जुट करके अपना आहार ले रहे थे। भगवान की लीलाएं बहुत मधुर हैं। अगर राजनीति पर चर्चा करनी है तो महाभारत पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर राजनीति है। भारतीय सिंहासन के लिए भगवान थे बीच में और उनके ही परिवार संबंधी में युद्ध होने वाला था, तो कैसे कैसे युद्ध करना, युद्ध का दाव पेच। तो ये राजनीति की बात सुननी हो, पढ़नी हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए। कोई प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आजकल का जैसे ये बॉलीवुड है, सिनेमा की बातें, एक लड़का एक लड़की से कैसे आसक्त है, कैसे मिलते हैं, सामाजिक मर्यादा तोड़ करके, परिवार की अपेक्षा छोड़ करके मिलते हैं, समाज उन्हें रोकता है, फिर भी वो मिलते हैं, उनको विजयी दिखाना चाहते हैं। सिनेमा लिखने वाले इतने धूर्त हैं, लिखने में वो दिखाते हैं कि ये लड़का सामाजिक मर्यादा छोड़ करके मिल रहा है, तो उनको हमेशा विजयी दिखाते हैं। इन बातों को पढ़ने में अगर रुचि हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का वो प्रसंग पढ़ना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी लीला की है गोपीजनों के साथ। तो उसको पढ़ने से, सुनने से व्यक्ति हृदय के काम रोग से मुक्त हो जाता है। ये फल मिलता है सुखदेव जी का। और भी
अर्थ की बात करनी हो, कैसे रुपये कमाया जाता है, कैसे क्या किया, तो भगवान की बात सीखनी चाहिए। कैसे जा करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाए अपने घर में रोपने के लिए, स्वर्ग से वृक्ष लाए, प्लांटेशन की तो स्वर्ग का वृक्ष लाए। और कितना कितना धन प्राप्त किया भगवान ने, इंद्र उनको धन दिए, 16,000 स्त्रियों के लिए 16,000 भवन बने हुए थे, सब भवन सोने के बने हुए थे, रत्नों के द्वारका में। कैसे भगवान गृहस्थ जीवन में लीला करते थे। अगर गृहस्थों के चरित्र पढ़ना हो तो भगवान का पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इस तरह से बहुत बातें कहे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भगवान ने कहा सुनने और स्मरण के लिए लीला प्रस्तुत न किया। तो हंस लोग भगवान की लीला गाते रहते हैं, वही लोग भव सागर से पार होते हैं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, अन्य नहीं।